यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से पूछा गया कि आपके सामने तालीम याफ्ता होने की क्या पहचान है। उन्होंने जवाब दिया कि द पर्सन हु कैन क्रिएट थिंग आउट ऑफ नथिंग, कि वह शख्स जो नहीं से है की तख्लीक कर सके, मेरे सामने वही तालीम याफ्ता है। हकीकी मानों में बात बहुत बड़ी है, क्योंकि जो बंदा नहीं से है की तख्लीक कर सकता है वही तालीम याफ्ता होने की पहचान रखता है। यानी उसके अंदर दरियाफ्त की सलाहियत हो, वो दरियाफ्त करे, वो डिस्कवरी करे कि ये काम नहीं हो सकता है तो कौन सा मेथड मैं यूज़ करूं, कौन सा टेक्निक मैं यूज़ करूं, कौन सा मैं दिमाग लगाऊं, कौन सी चीज़ ऐसा मैं करूं कि वो नहीं से है में तब्दील हो जाए। इंसानी समाज में रहते हुए उसको इन चीज़ों का सबूत देना होता है। उसको नामुवाफिक हालात में मुवाफिक हालात को पहचानना होता है। उसको दुश्मनों के बीच दोस्त का पहचान करना होता है। उसको अपने नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालना होता है। उसको खुद का मुहासबा करना होता है। उसको नाकामयाबियों के दलदल से कामयाबी का सफ़र तय करना पड़ता है। उसको ये खंडर वाले महल से, खंडर वाले घर से एक नए महल की तामीर करना पड़ता है। वही शख्स है जो दरियाफ्त की सलाहियत, ये इंसान का बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा माल है। ये डिस्कवरी की सलाहियत इंसान का बहुत बड़ा माल है जो वो रखता है। ये डिस्कवरी है ये जो इंसान को अंदर ही अंदर ग्रो करती है। ये डिस्कवरी जो है इंसान के इल्म को बढ़ाती है, उसके सोचने को बढ़ाती है, ऑब्जर्वेशन को, पावर को बढ़ाती है। तख्लीक ही इंसान का सबसे बड़ा माल है, सरमाया है। तो वही आदमी तालीम याफ्ता है कि जो नहीं से है की तख्लीक कर सके। और एक रिसर्च में ये बताया गया था कि लोग अभी तक मेढक को एक जानवर समझ रहे थे, उसको खाने की ग़िज़ा नहीं समझ रहे थे। लेकिन एक डॉक्टर ने उस पर रिसर्च किया कि मेढक की जो टांग होती है वो खाने के लिए मुफीद है लोगों के। इंडिया में तो नहीं, लेकिन बाहर के मुल्कों में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, उसके मांग बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसकी टांगों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। वो लोगों के खाने के लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा उस रिसर्च में बताया गया है। तो ऐसा कोई सोचा ही नहीं था कि मेढक की टांग भी एक खाने की ग़िज़ा है, मेढक भी खाने की ग़िज़ा है। मेढक को बस सब लोग जानवर समझते थे कि जब बारिश होती है गिरता है और बारिश के दिनों में टर टर करता है, लेकिन उसको सब मामूली समझ रहे थे। तो उस डॉक्टर ने मामूली चीज़ में गैर मामूली चीज़ पहलू को देख लिया, और जब देख लिया तो ये सलाहियत आ गई उसके अंदर कि यही वो इंसान होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो दुनिया में कुछ अलग करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, जो अपनी रिसर्च से पूरी दुनिया वालों को चौंका देते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से, जो अपने कुछ करने से, कुछ एक्टिविटीज़ से दुनिया वालों को हैरत अंगेज़ डाल देते हैं कि ये मामूली चीज़ में गैर मामूली चीज़ को दरियाफ्त कर लेते हैं। दरियाफ्त ही सबसे बड़ी चीज़ है, दरियाफ्त ही सबसे बड़ा सरमाया है जो इंसान के पास मौजूद है। तो हमें भी नई नई दरियाफ्त करनी चाहिए। और ये दरियाफ्त आएगी कैसे? ये पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल होगा कैसे? वो पढ़ने से होगा, वो ऑब्ज़र्व करने से होगा, वो चीज़ों को एज इट इज़ देखने से होगा। पहले हम क्या होता है, चीज़ों को जज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चीज़ों को एज इट इज़ देखना पड़ता है, मामूली चीज़ में गैर मामूली पहलू का तलाश करना पड़ता है, तब जाके ये सलाहियत आती है। पढ़ने से आती है, ऑब्ज़र्व करने से आती है, गौर व फिक्र करने से आती है, चीज़ों को जैसा है वैसे देखने से आती है। चीज़ों का नाम बढ़ाकर, हमारा और आपका मसला क्या होता है कि हम चीज़ों को बढ़ाकर देखते हैं, घटा करके देखते हैं, बल्कि हमको चीज़ों को वैसे ही देखना चाहिए जैसे एज इट इज़ देखना चाहिए, जैसे वो हैं। हम उसको बढ़ाकर देख लेते हैं और घटा कर देख लेते हैं, उसी तरीके से हमको करना चाहिए।